युवा परेशान है जम्मू में। नड्डा साहब बात को सुनिए। आगे मैडम आगे मैडम आने नड्डा साहब तमाम युवा वर्ग जो है वो परेशान है, सवाल उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब परेशान है युवा जम्मू में, जवाब तो दीजिए। देखिए साफ तौर पर पहला दौरा जम्मू में जेपी नड्डा का, हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते हुए जेपी नड्डा तमाम कार्यकर्ताओं का आभार जो है वो प्रकट किए जा रहे हैं। और देखिए जेपी नड्डा आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर को राजनीति के लिए जाना जाता है और राजनीति में बदलाव के लिए जेपी नड्डा को भी जाना जाता है। जिस तरह से भाजपा का विजय रथ आगे बढ़ रहा है उसमें पूरा श्रेय इस समय भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दे रही है। वही धारा 370 हटने के बाद पहला दौरा जम्मू में जेपी नड्डा का, किस तरह से रणनीति रहती है, किस तरह से भ्रष्टाचार के विरोध में जो मुहिम यहाँ पर छिड़ी हुई है उसको बल देते हैं और किस तरह से एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं वो हम आपको आज दिखाएंगे। और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है तमाम युवा, हाथों में तिरंगा लिया हुआ है, भाजपा के झंडे लिए हुए हैं, भारत माता का जय घोष से आज जम्मू एयरपोर्ट का इलाका गूंज रहा है। आदरणीय जेपी नड्डा जी माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। वहीं कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके आगामी संगठनात्मक विषयों के ऊपर चर्चा होगी। मैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 70 वर्ष पुरानी डिमांड्स को पूरा करने का पूरे देश भर में जम्मू कश्मीर के अंदर काम किया है, सुशासन की बयार को आम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है, उससे प्रसन्न होकर के नौजवान उनके स्वागत के लिए कश्मीर के नेता कहते हैं कि बर्बादी की कगार पर लाने का काम किया। क्या उनको जवाब जेपी नड्डा देंगे? ऐसा है कि ये वही नेता बोलेंगे जिन्होंने 70 साल आतंकवाद को पनाह देने का काम किया है, उसको पोषित करने का काम किया है। आम जो देशभक्त हुबले वतनी का जज्बा रखने वाला कोई भी नेता होगा, चाहे वो राजौरी पुंछ का होगा, डोडा किश्तवाड़ का होगा, जम्मू का होगा या कश्मीर का होगा, वो कभी भी कतई भी ऐसी बात नहीं कर सकता। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी मेजॉरिटी पे यहाँ पे सरकार बनाएगी और जितनी भी जो लोगों की मांगे हैं, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो हमारे पीडीडी के डेली वेजर है 12,000 उनको यहाँ पे रेगुलराइज किया गया है। और इसी तरह से आगे भी जो हमारी कुछ जो हमारे बाकी वाले जो डेली वेजर भाई जो हमारे अभी जिनका ये मांगे हैं कि उनको रेगुलराइज किया जाए, वो भी बस कुछ ही दिनों में उनको भी रेगुलराइज किया जाएगा। और हर तरह की जो भी जो समाज से जो जुड़ी हुई जो उनकी मांगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी इसमें सक्षम है और भारतीय जनता पार्टी वो पूरा करेगी। सबसे पहले मैं विक्रम सिंह राव, वाइस प्रेसिडेंट सतवारी मंडल युवा का। तो ये काफ़ी टाइम पहले से ये बताया गया था कि हमारे जेपी नड्डा जी जो जल्दी यहाँ पे आएंगे। हम बहुत इस टाइम से कि वो यहाँ पे जम्मू में आ रहे हैं। उनका आज कटरा का प्रोग्राम है 12 बजे का, तो हम उनका स्वागत के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इस रैली को यहाँ से सतवारी तक लिया जाएगा। कुछ ही समय में वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम उनके स्वागत के लिए जो 50+ के आंकड़े की आप बात कर रहे हैं, तो रणनीति क्या वहीं से आएगी? बिल्कुल इस बार 50 के ऊपर सरकार बनेगी। बिल्कुल। रविंद्र रैना जी तो कहते हैं मुख्यमंत्री, उसका क्या? वो तो बात इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी मेजॉरिटी पे यहाँ पे सरकार बनाएगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, आज मंदिरों के शहर जम्मू कश्मीर में उनका आना है और हम लोग युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर अरुण प्रभात सिंह जी की अध्यक्षता में आज उनके स्वागत हेतु एयरपोर्ट के द्वार पे आंखें बिछाएं पलके बिछाएं खड़े हैं। और सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है कि हमारे स्टार्टअप, हमारे लिए कुछ योजनाएं, युवा मोर्चा की ऐसी ही हमारी पराकाष्ठा है कि हम चाहते हैं कि युवा
नौकरियां लेने वाला कम बने और नौकरियां देने वाला बने, हमारी यही भावना है। और आज हम युवा मोर्चा, जिसको रीढ़ की हड्डी माना जाता है पूरे विश्व भर में, और ये कार्यकर्ता को बनाने में अहम भूमिका निभाता है। कश्मीर के नेताओं को क्या जम्मू से जवाब मिलेगा, क्या कटरा जैसे पहुंच रहे हैं जवाब मिलेगा? क्योंकि वो लगातार पीएचडी की बात करते हैं, 370 वापस लाने की बात करते हैं और कहते हैं बर्बाद क्या है जम्मू कश्मीर। वो ऐसा है, वो एक सपना हो गया है, अभी वो पुरानी बात हो गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, हमें सौहार्द, हमें प्रेम, हमें अंत्योदय की दृष्टि से जाति पाति से ऊपर उठकर हमें हर लास्ट पंक्ति के आदमी को उसका बाथरूम, उसका आवास, और ये सब हमने देना है। हम आज यहाँ पर इसीलिए एकत्रित हुए हैं। हमारा सिर्फ इतना ही मिशन है कि हम लोगों ने यहाँ से ले जाकर उनको हरी पैलेस तक चलना है। रामबन से भी आए लोग, रामबन से, किश्तवाड़ से, और हमारे राजौरी से, किश्तवाड़ से लेकर सारा अपना कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं और अभी समय है उनके आने का। मैं